और जो दीप यज्ञ का ये पवित्र अवसर है, महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक, अलौकिक और एक बड़ा ही गंभीर अवसर, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया है। घटनाएं छोटी होती हैं पर हमारे जीवन में क्रांति का आधार बन पाती हैं यदि उन घटनाओं का अर्थ हम लोग निकाल पाने की स्थिति में होते हैं। यहाँ हम लोग भगवान बुद्ध की धरती पर हैं। एक घटना राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में भी घटी। अपने घर से बाहर निकले सारथी के साथ, एक व्यक्ति को देखा, वृद्ध था, मैं भी होऊंगा क्या? एक को देखा बीमार था, मैं भी पढ़ूंगा क्या? एक शव यात्रा को निकलते देखा, मेरी भी निकलेगी क्या? बस 3 प्रश्न थे और उनने सिद्धार्थ के अंदर बुद्धत्व के प्रवेश को संभव कर दिखाया। जीवन में घटनाएं साधारण घटती, पर हमारे जीवन में वो परिवर्तन ला पाने की स्थिति में होती है यदि उन घटनाओं के पीछे के अर्थ को हम लोग जान पाने की स्थिति में होते हैं। एक बालक था, नाम था वरदराज। वरद का अर्थ संस्कृत में होता है श्रेष्ठ, पर वरद का अर्थ होता है बैल। दोनों ही अर्थ होते हैं। और उसका नाम वरदराज इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो श्रेष्ठ था, नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दिमाग बैल की तरह से था। माता पिता पसंद नहीं करते थे, जितने गुरुजन थे वो पीछे की तरफ बैठाते थे, दोस्त कोई था नहीं। हर कोई कहता था कि साहब हमारे पास मत आ, तेरे पास तो बुद्धि नहीं है। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, एक छोटी सी चींटी को देखा। वो चींटी अपने जितना उसका आकार था और जितना उसका भार था उससे 12-14 गुना होना शक्कर के टुकड़े को उठाने का प्रयत्न कर रही थी। बार बार प्रयत्न करती, बार बार असफल हो जाती। 16वीं बार उसने पूरा प्रयत्न किया और उस शक्कर के टुकड़े को उठा लिया। वरदराज के मन में संकल्प कौंधा, यदि ये छोटी सी चींटी इस कार्य को कर पाने में सक्षम है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस वो जो संकल्प था उसने वरदराज को संस्कृत के इतने उद्भट विद्वानों में बदला कि वो वरदराज जिसके साथ कोई बैठने को तैयार नहीं होता था, उसी की लिखी गई लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने के लिए आज संस्कृत का व्याकरण व्यक्ति को पढ़ना पड़ता है। घटना छोटी सी थी पर उस घटना ने एक व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। आज ऐसे ही बाहर की दृष्टि से देखें तो छोटी घटना घट रही है। हम लोग यहाँ पर मात्र दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आए, पर वो हमारे जीवन में क्रांति कर पाती है, हमारे जीवन में सौभाग्य के नए आधार को खड़ा कर पाती है यदि इस घटना के पीछे के मर्म को हम लोग समझ पाने की स्थिति में होते हैं। आज जब हम लोग दीपक को जलाएं तो ईश्वर से प्रार्थना करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, भगवान महाकाल से प्रार्थना करें, माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि बाहर के अंधेरे को दूर करने का आधार तो आपने खड़ा कर दिया, पर भीतर के अंधेरे को दूर करने के लिए आज प्रकाश को उपस्थित करके दिखाइए। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतरों का जो अंधेरा हमारे चित्त के ऊपर छाया है, मन के ऊपर छाया है, आत्मा को अंधेरे में जिन कर्मों ने जकड़ करके रखा हुआ है, उस बंधन से मुक्त होने का आधार आप तैयार करिए। ये प्रार्थना हम लोग दीप यज्ञ के इस पावन अवसर पर माँ गायत्री से करते हैं, भगवान महाकाल से करते हैं। आज का ये जो अवसर है और वैसे भी इस स्तर के जो अवसर आते हैं, जीवन को बदल देने के जो अवसर आते हैं, वो आते ही इस उद्देश्य के साथ हैं कि हम लोग अपने जीवन के भटकावों से, भूलों से, भ्रांतियों से मुक्त होकर उस लक्ष्य का स्मरण कर सके, उस उद्देश्य का स्मरण कर सके जिसको प्राप्त करने के बाद इस संसार में और कुछ प्राप्त करना शेष रह नहीं जाता है। जो मनुष्य की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, परम पड़ाव है, जिसको हम परमात्मा कह करके पुकारते हैं, ईश्वर कह करके पुकारते हैं, जिसका अंश हम में से प्रत्येक की आत्मा के अंदर विद्यमान है, उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो दीप यज्ञ के माध्यम से संभव हो पाता है। जब दीप यज्ञ होता है, प्रकाश आता है, तो हमारी आत्मा में बोध का अवतरण भी होता है। भगवान बुद्ध की तपोभूमि पर हम लोग विराजमान हैं। आप सोच करके देखिए कि जिस दिन भगवान बुद्ध के मन में संकल्प आया कि मुझे बुद्धत्व को प्राप्त करना है, उस दिन से कहते हैं कि भगवान बुद्ध को 40 जन्म लेने पड़े। उस दिन से, जिस दिन मन में संकल्प आया कि अब बुद्धत्व के अलावा और किसी चीज को प्राप्त नहीं करूंगा, उस दिन के बाद उनको 40 जन्म लेने पड़े। ये जो मनुष्य का जीवन है वो न जाने कितनी प्रतीक्षा के बाद, भटकने के बाद, रत्ती रत्ती अपने आप से लड़ने के बाद, अपने कर्म संस्कारों के बंधन से मुक्त होने के बाद हम लोगों को नसीब हो पाता है, सौभाग्य के रूप में मिल पाता है। कहानी आती है भागवत में जड़ भरत की। एक प्रसिद्ध तपस्वी हुए, नाम था भरत। एकदम तपस्या के अंतिम मुकाम पर थे। एकदम से आंखें खुली, जंगल में तपस्या कर रहे थे तो देखा कि एक हिरण का बच्चा है और उस हिरण के बच्चे को अभी अभी उसकी माँ ने जन्म दिया और जन्म देते देते मर गई। वो हिरण का बच्चा बिलख रहा है, मेरी माँ ने, कहाँ जाऊँ।
उनके मन में करुणा आ गई। वही करुणा का भाव लिए उनका शरीर छूट गया। छूटा तो उनको एक और जन्म मिला हिरण की माँ के रूप में। सिर्फ उस हिरण के बच्चे को पालने के लिए उनको एक जन्म लगाना पड़ा। फिर तीसरा जन्म मिला, मनुष्य का जन्म मिला। इस बार पिछले 2 जन्मों की स्मृतियां भी थी। तो भरत ने अपने मन में सोचा कि इस बार एक ही उद्देश्य के लिए जीवन को जीऊंगा। ये जो मनुष्य के जीवन के रूप में उद्देश्य मिला है, मेरी दृष्टि से ओझल न हो जाए। ऐसा संकल्प, ऐसा प्रण उनने अपने हृदय में किया, मन में किया। इसी भाव के साथ रहते, न किसी से बातचीत करते, एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, उसी का अनुसंधान करना है और कुछ नहीं करना है। नाम पड़ गया जड़ भरत। एक दिन राजा रहुगण की सवारी निकली। 4 कहार थे, 3 तो ठीक चल रहे थे, चौथा बीमार पड़ गया। राजा के साथ चल रहे सैनिकों ने देखा आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो चौथे कहार के रूप में लगे। वो जड़ भरत को पकड़ करके ले आए, कहार में लगा दिया, पालकी में ढोने के लिए। अब जब जड़ भरत चलते थे तो ये देख करके चलते थे कि जो जमीन पर छोटे छोटे जीव हैं उनके ऊपर मेरा पैर न पड़ जाए, एक नया कर्म और न कर बैठूं। संभल संभल के चलते थे। तो राजा की पालकी हिलती थी। राजा ने पूछा कि ऐसे क्यों चल रहे हो? तो पता चला कि चलने के पीछे का कारण है कि नए कर्म की संरचना नहीं करना चाहते। राजा को लगा कि ये व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। जड़ भरत के चरणों में गिरे और तब जड़ भरत के मुंह से जो संवाद निकला उसको हम लोग एक गीता के नाम से जानते हैं। एक गीता जड़ भरत के मुंह से भी कही गई, जो राजा रहुगण के साथ के संवाद की। तो यदि व्यक्ति एक उद्देश्य के लिए जीवन को जिए, आज का दिन आया इसलिए है कि हमारे जीवन में प्रकाश हो, तो स्मरण कर सके कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य मिलता बड़ी मुश्किल से है और हाथ में रेत की तरह से फिसल करके चला जाता है। महर्षि गौतम बड़े प्रसिद्ध महर्षि हुए। उनके जो शिष्य थे, कोई राजा था, कोई सेनापति था, कोई मंत्री था, सब बड़े बड़े जगहों पर थे। एक शिष्य भटक गया, डाकू बन गया, बड़ा दुर्दांत। जैसे ही महर्षि गौतम को पता चला तो उनने मन ही मन सोचा कि मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए। गए वो उसके पास, और जैसे ही गए तो लोगों ने कहा कि आप मत जाना साहब, आप वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको मार देगा, पहचानेगा भी नहीं। ऐसे ही कार्तिक पूर्णिमा की रात थी, जो आज की रात है, इसी रात की बात। पूर्णिमा की रात में हाथ में खड्ग लिए उनका शिष्य घूमता था, दुर्दांत डाकू हो गया था। इतनी देर में महर्षि गौतम को उसने आते देखा, पहचाना नहीं कि कौन है। उसने अपनी तलवार उठाई कि मैं इनको मारूंगा। तभी चंद्रमा की रोशनी में देखा कि तो गुरु सामने खड़े। हाथ की खड्ग, हाथ की तलवार गिर गई, पैरों में झुक गया। गुरुदेव आप क्यों आए? आंख से आंसू निकले। आप क्यों आए? यदि मैं गलती से आपका वध कर बैठता तो मैं कहाँ जाता? बोले बेटा तू मेरा वध कर बैठता उसकी मुझे इतनी चिंता नहीं थी। महर्षि गौतम बोले तू जो अपना वध करके बैठा है उसकी चिंता मुझे ज्यादा है। तू अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल करके बैठा है। मुझे मार देता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। महर्षि गौतम बोले पर तू अपने को मार करके बैठा है, अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को भुला करके बैठा है। मैं तो उसी को जगाने के लिए आया। आज का दीप यज्ञ दोस्तों हमारे अंदर के आत्मा को जगाने के लिए आया है, इसी उद्देश्य के साथ आया है। क्योंकि हम भूल जाते हैं उस संभावना को जो हम लेकर के आए, भूल जाते हैं उस वचन को जो हम दे करके आए, भूल जाते हैं कि हम लोग तो प्रकाश के, पवित्रता के, प्रखरता के, परमात्मा के पुत्र हैं। इसी के लिए तो कहा गया है ईश्वर अंश जीव विनाशी। जब भगवान गीता में अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो गीताकार के मुंह से क्या निकलता है? दिव्य सूर्य सहस्र से, हजारों सूर्यों के बराबर प्रकाश भगवान के अंदर था, और हजारों सूर्यों का प्रकाश जिनके अंदर था उनके अंश के रूप में आप में से हर व्यक्ति जो आज यहाँ सभागृह के अंदर विद्यमान है लेकर के आया है। सर एक आम आदमी एआई और चैट जीपीटी से क्यों भागे जा रहा है? सोच के तो देखिए कि हमारे पास संभावनाएं कितनी। उपनिषद के ऋषि कहते हैं श्रृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा, कि अरे आप तो अमृत के पुत्र हैं। आये धामानि दिव्यानि तस्थु, जहां खड़े हो जाएंगे वहां पर दिव्यता का वर्ण होने वाला है। हम में से हर व्यक्ति परमात्मा के पुत्र के रूप में, प्रकाश के पुत्र के रूप में धरती पर आया है। यदि कोई अपने पूरे आत्मबल के साथ खड़ा हो जाए तो आसमान को हिला देने की सामर्थ्य हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर विद्यमान रखता है। पर भूलकर व्यक्ति दीनहीन, तुच्छ व्यक्ति की तरह से अपने जीवन को जीता चला जाता है। भूल जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है।
आज के दीप यज्ञ का अवसर आया इसलिए है कि हर व्यक्ति जब यहां से उठे तो मन में गौरव को लेकर के उठे, सौभाग्य को लेकर के उठे, ये याद करके उठे कि मनुष्य का जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला है उस उद्देश्य की प्राप्ति में अब हमारे द्वारा किंचित भर भी, रत्ती मात्र भी संकोच होने वाला नहीं। और यदि हमने सब कुछ पा लिया दोस्तों और अपने आप को भुला बैठे तो जो मिला वो व्यर्थ ही है। सब कुछ मिल गया पर यदि व्यक्ति उस चीज को भुला बैठा जो हमारे जीवन का उद्देश्य है तो जो मिला वो किसी मूल्य का नहीं। कहानी सुनी होगी आपने कि एक व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, अहंकार में था, बाढ़ आई हुई थी। उसने एक नाविक से कहा कि जरा मुझको पार करा दोगे, दूसरी तरफ जाना है। हाँ करा देंगे बाबूजी, लेकर के चलते हैं। नाव में बैठ गया। थोड़ी दूर चले तो उस ज्ञानी व्यक्ति को लगा कि इस नाविक से कुछ बात की जाए। उसने कहा क्यों भैया आप फिजिक्स जानते हो? बोले नहीं बाबूजी हमने तो फिजिक्स पढ़ी नहीं कभी। बोले अरे तुम्हारी 1/4 जिंदगी बर्बाद गई, फिजिक्स नहीं जानते तो 1/4 जिंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे गई ना, केमिस्ट्री जानते हो? बोले नहीं बाबूजी केमिस्ट्री तो हमने कभी सुनी नहीं, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। बोले तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद गई, केमिस्ट्री नहीं पढ़े तो आधी जिंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और गई नाम आगे, उन्होंने कहा क्यों भैया मैथमेटिक्स पढ़ी है? बोले नहीं बाबूजी मैथमेटिक्स तो कभी पढ़ी नहीं। बोले अरे भैया तुम्हारी 3/4 जिंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे बढ़े, नाव हिलने लगी। नाविक ने कहा बाबूजी आपको तैरना आता है? बोले नहीं। बोले आपकी तो पूरी ही बर्बाद गई। बोले नाव तो अभी डूबने वाली है, मैं तो तैर करके बाहर चला जाऊंगा, आप कैसे अपना गुजारा करेंगे? तो हम लोगों की नाव हिलती है तो उसमें वही एक ज्ञान है जो मूल्य का है, जो व्यक्ति अपने आप को पहचान पाता है। आज का दीप यज्ञ आया इस उद्देश्य के साथ कि जब दीपक जलता है तो अंधेरा जाता है, प्रकाश आता है। और जब प्रकाश आता है तो ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन के पथ का स्मरण कर पाता है। वो गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में एक बड़ी प्यारी कहानी लिखी है।